हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पैराबोला की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पैराबोलास का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लिया था और उसकी जो ज्योमेट्री थी वो डिस्कस की। और वहाँ पे अपने पास देखिएगा कि डायट्रिक्स क्या होता है और अपने पास वर्टेक्स के बारे में और क्या देखा था वहाँ पे अपनों ने फोकस भी देख लिया था। यानी ये चार चीज़ें थी, लेटस रेक्टम वगैरह सब कुछ अपने देख रखा था। लेकिन अब देखिएगा कि अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा कि अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है अपने पास वाई। अपना पहला यहाँ पे बोल रखा है कि अपने को फोकस चाहिए, एक्सिस ऑफ द पैराबोला चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा कि देन द इक्वेशन ऑफ डायट्रिक्स चाहिए और लेंथ ऑफ रेक्टस लेक्टम चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे चारों चीज़ों को, क्या किस में सिमेट्री आएगी और किस साइड ये ओपन होगा, ये वाला लॉजिक देखेंगे। फिर इनका ग्राफ बना देंगे। ग्राफ का मतलब कि ज्योमेट्री देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे और बाद में हमारा डिस्कशन स्टार्ट है। तो देखिएगा क्या आएगा। तो पहली बात तो देखिएगा कि ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x की फॉर्म की है। तो यहाँ से देखने पे आपको देखिएगा कि क्या है कि सॉल्यूशन में क्या है कि गिवन पैराबोला इक्वेशन टर्म्स इन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर टर्म में है तो इसका मतलब ये किस में ओपन होगा, यानी सिमेट्री किस में आएगा। तो ये सिमेट्री किस में आएगी, सिमेट्री विल बी सिमेट्रिक अलोंग किस में होगा, अलोंग किस में आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा ना। और हमें ये पता है कि जो एक्स एक्सिस है वो इटसेल्फ ही क्या है, एक एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज ए एक्सिस आएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास जो पैराबोला होगा वो कौन सी साइड का है। और यहाँ पे एक्सिस तो इसका वो आ गया, तो यहाँ पे पैराबोला ये तो क्लियर हो गया कि ये एक्सिस पे आएगा। एक्सिस पे आने के बाद में ये देखेंगे कि ये जो पैराबोला है वो किस फॉर्म, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है एक्स का, द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, देन ये किस साइड में ओपन होगा, देन इट इज ओपन इन किस साइड में होगा, राइट साइड में होगा, राइट साइड में आएगा। अब राइट साइड में ओपन होगा और ये अपने पास पैराबोला, तो कौन सा पैराबोला होगा। अब हम इसकी क्या कराएंगे, कौन सा पैराबोला होगा, ये होगा अपने पास y इक्वल टू 4ax पैराबोला। ये वाला पैराबोला होगा, राइट साइड में होगा एक्सिस पे। तो हम क्या कराएंगे, देन अब क्या करेंगे, देन यहाँ से क्या कराएंगे, कंपेरिजन कहाँ से कराएंगे इसका, कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर विथ वाई स्क्वायर। ये जो वाई स्क्वायर है देन कंपेयर विथ किसके साथ कर लेंगे इसको हम, वाई इक्वल टू एक्स के साथ। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, तो इसके साथ कंपेयर कर लो। तो यहाँ से आपके सामने देखिएगा कि ए की वैल्यू क्या आएगी निकल के, कि 4a इक्वल टू क्या आएगा 2a। तो ए की वैल्यू आई आपके सामने 3। तो आपके पास में ये पैराबोला है, तो इसकी देखिएगा कि आपके सामने डायट्रिक्स क्या आती है और वर्टेक्स क्या आता है, रेक्टस लेक्टम क्या आता है, वो सारी चीज़ें। तो इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री यहीं पे बना लेते हैं हम। ये तो ये पैराबोला ये आया, ये इसमें ओपन होगा
और यहाँ से जैसे ही हम देखेंगे तो इस पैराबोला के यहाँ पे जो फोकस होता है वो जीरो क्या होता है, वो a,0 होता है, और यहाँ पे 0, ये होता है। और यहाँ से देखेंगे तो रेक्टस रेक्टम ये, अब ये इसकी क्या होती है, रेक्टस रेक्टम, ये आता है 4a। यहाँ तक क्लियर है, 4a आ गया, वर्टेक्स आ गया, रेक्टस रेक्टम आ गया, और डाइट्रिक्स अपना रह गया बाकी। तो ये अपने पास देखिएगा डाइट्रिक्स आ गया। अब डाइट्रिक्स की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, x इक्वल टू माइनस का है। अब यहाँ से देखिएगा कि सब कुछ लिख देंगे हम ये। तो यहाँ से देखिएगा आपके सामने वर्टेक्स तो क्या है, इसका वर्टेक्स अब आपके सामने है 0,0, और यहाँ से देखोगे तो फोकस क्या है, फोकस आपके सामने आया क्या, ए की वैल्यू कितनी है 3,0, और एल आर यानी कि रेक्टस रेक्टम क्या आया, वो अपने पास आया 4 × 3 = 12 है। यहाँ तक क्लियर है। और एक अपने पास देखिएगा कि डाइट्रिक्स क्या है, डाइट्रिक्स में आ गया अपने पास x इक्वल टू -3। तो ये अपने पास देखिएगा कि चारों बातें आ गई है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ये और एक आ गया क्या, ये। तो चारों बातें अपने ने क्रिस्टल क्लियर है बातें। अब देखिएगा कि नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड क्या अपने पास, x² = 6y। अब देखिएगा कि इसमें जो अपनी इक्वेशन है पैराबोला की वो किस फॉर्म में है, वो अपने पास देखिएगा कि x² की टर्म्स में है। x² की टर्म्स में आती है, सिमेट्री किस में आएगी, y एक्सिस पे आएगी। और y एक्सिस पे आने पे यहाँ पे देखिएगा कि कोफिशिएंट क्या है, और कोफिशिएंट है वो इसका क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होगा तो ये किस साइड में खुलेगा, ये खुलेगा अपने साइड में, अपवर्ड साइड में। तो देखिएगा आगे क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या आएगा कि गिवन पैराबोला इक्वेशन टर्म्स इन x²। तो यहां से क्या आएगा देन, तो यहाँ से आएगा तो यहाँ पे किस में x² में, तो देन इसकी जो सिमेट्री आएगी वो अपने पास क्या आएगी, सिमेट्री तो यहाँ पे देखिएगा कि सिमेट्री क्या आएगी, सिमेट्री अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ से y एक्सिस आया, और y एक्सिस क्या होता है, इटसेल्फ क्या होता है, एक एक्सिस होता है। तो इटसेल्फ इज एक्सिस। एक्सिस होता है। तो यहाँ पे देखने लायक बात क्या होगी अपने लिए, एक्सिस हो गया। तो यहाँ से अपने पास कि यहाँ पे देखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, वो पॉजिटिव है। तो दें तो यहाँ पे देखिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा सिमेट्री होती ही ये कौन से पैराबोलाज आएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल पैराबोला अपने पास
या तो यहाँ पे देखिएगा कि या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा, और कौन सा आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस का 4ay आएगा। ये वाली बातें दो हैं, बट यहाँ पे देखिएगा कोपिशिएंट क्या है इसका, कोपिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव, तो देन मस्ट बी पैराबोला विल बी, पैराबोला कौन सा होगा, वो अपने पास होगा वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये अब इसका हम कंपैरिजन करा देंगे, ये जो पैराबोला दिया हुआ है अपने पास कि गिवन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, यहाँ से कंपेयर किसके साथ कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ, ये कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा, कंपेयर, तो कंपेयर करते हैं अपने पास 6 इक्वल टू 4ay, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 3/2, तो 3/2 आते ही अपने पास देखिएगा कि इसके वर्टेक्स क्या होते हैं और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ से देखिएगा कि वर्टेक्स तो क्या है, वर्टेक्स तो अपने पास वही 0,0 है, लिख सकते हैं। और यहाँ से आप डायट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखोगे, तो डायट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा अपने पास, वो आएगा y, और ये नेगेटिव में जाएगा तो y इक्वल टू माइनस का 3/2 ये आएगा। और सेकेंडली अपने पास क्या है, फोकस है, तो ये क्या होगा, कंपेयर करेंगे पॉजिटिव है देन मस्ट बी पैराबोला, ये होगा। और आगे देखिएगा फोकस, इस प्रकार की पैराबोला का जो फोकस होता है वो क्या आता है, वो आएगा अपने पास 0, a कितना है अपने पास 3,2 ये आएगा। और लास्ट वन क्या है अपना पास, फोकस हो गया, डायट्रिक्स हो गया, लेटस रेक्टम, एल आर क्या होता है 4a, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2, तो यहाँ से कितना आ गया 6, ये अपने पास लेटस रेक्टम आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो डायग्राम है वो देख लीजिएगा आप, ये अब जैसे ही आप इसको ओपन लिखोगे देखिएगा कि कौन सी साइड में, अपवर्ड में तो ये ओपन होगा क्योंकि वाई एक्सिस में सिमेट्री है, ये ओपन होगा इसमें। और यहाँ पे देखिएगा कि फोकस जो जनरल टर्म्स है अपने पास वो देखिएगा इसकी, वो आएगी एफ आएगा 0,a, और यहाँ पे वर्टेक्स आएगा 0,a, और यहाँ का जो डायट्रिक्स आएगा वो देख लीजिएगा कि आप, वो क्या आएगा 4a, वो आता है 4a वर्टेक्स फोकस, और क्या रह गया अपने पास डायट्रिक्स। तो ये भी देख लीजिएगा कि ये कौन सी साइड में आएगा, ये नीचे की साइड में आता है, और ये वाली डिस्टेंस अपने पास जो a है वो है ये, तो a कितना है यहाँ पे 3/2, तो नीचे जैसे ही हम देखेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पे जो y की इक्वेशन है वो क्या आएगी नेगेटिव में 3/2। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, और ये सब है। तो यहाँ पे सेकंड जो अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा कि क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x है। इसमें देखिएगा फर्स्टली पहले तो हम सिमेट्री देख लेंगे, फिर ये ओपन किस में होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे की कहानी क्या है। तो यहाँ से सॉल्यूशन, तो देखिएगा कि गिवन पैराबोला किसकी टर्म्स में है, गिवन पैराबोला इक्वेशन इन किसकी टर्म में आ गई अपने पास, वाई स्क्वायर टर्म्स, वाई स्क्वायर टर्म्स।
तो वाई स्क्वायर की टर्म्स में है, तो यहाँ पे देखिएगा कि सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अलोंग दी किस में होगी, एक्स एक्सिस में होगी, एक्स एक्सिस में होती। देन अपने पास देखिएगा कि पॉसिबल पैराबोलाज क्या आएंगे, देन पॉसिबल पैराबोलाज कौन कौन से होंगे वो देखिएगा कि यहाँ से एक तो वाई स्क्वेयर माइनस का 4ax और एंड प्लस का 4ax वाला होगा। तो अब इसमें से हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा होगा, तो ये अपने पास देखिएगा कि गिवन क्या है, अपने को देखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कि यहाँ पे कि एक्स कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो देन जनरल पैराबोला इक्वेशन क्या होगी, जनरल पैराबोला इक्वेशन वो अपने पास होगी वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का 4ax, ये वाली है ना। अब इसका क्या करेंगे हम, कंपेरिजन करा देंगे जो गिवन है कि गिवन पैराबोला इक्वेशन कंपेयर तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, ये जो अपने पास वाई स्क्वेयर माइनस का 4ax है वहाँ से। तो यहाँ से जैसे आप कंपेरिजन कराओगे तो आपके सामने y इक्वल टू 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 8। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी आपके लिए 2, यहाँ से 2 आएगी, और ये अपने पास a आती तो यहाँ पे सारा खेल ख़त्म है। अब देखिएगा कि आप या तो ग्राफ ड्रॉ यानी कि जो ज्योमेट्री है वो ड्रॉ कर लो, और उससे अपने पास फोकस वो भी हैं जो जितने आएंगे वो लिख लीजिए। तो यहाँ से तो गिवन पैराबोला ये होगा, तो यहाँ से ज्योमेट्री अब देखिएगा ओपन किस साइड में होगा, ये पैराबोला होता है, ये किस में होता है, राइट साइड में ओपन होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये लेफ्ट साइड में कर दो इसको ओपन, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 है, और इसका जो फोकस है वो क्या है, माइनस का a,0 है। और यहाँ से यदि आप देखना चाहोगे ये आ गया, ये तो आ गया इसकी LR, और इसके देखिए कि अपोजिट साइड में आ गया अपना डायट्रिक्स। तो ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है इसकी ये क्या होती है, x इक्वल टू a वाली इक्वेशन होती है। यहाँ पे आता है 4a जो कि यहाँ पे जो LR है, LR इक्वल टू क्या होगा 4a। तो यहाँ पे देखिएगा फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, डायट्रिक्स आ गया, LR आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। तो देखिएगा अब डायग्राम से चलेंगे तो पहला अपने पास देखिएगा कि फोकस बराबर क्या है कि माइनस का a,0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2,0 आया यहाँ पे, और वर्टेक्स क्या आया 0,0, और यहाँ पे देखिएगा कि डायट्रिक्स कितनी आई है, ये आई कितनी है, वो है अपने पास x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2, और थर्डली क्या है अपने पास LR इक्वल टू 4a जो कि इक्वल होगी 4a इंटू 2, तो ये आई 8। ये अपने पास देखिएगा कि चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक देखिए थ्योरी तो अपने को देखिए 4 टाइप के अपने पास क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसमें थ्योरी तो अपने को लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम डिसाइड कर रहे हैं कैसे हम सिमेट्री जा रहे हैं, कौन सा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा पैराबोला होगा, ये थ्योरी से ही होगा सब कुछ, इसलिए
तो यहाँ पे देखिएगा कि अपने पास 4th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करना अपने को। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो अपने पास क्या होगा, यहाँ से 4th नंबर का है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। क्या करोगे आप, जैसे इसमें सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। वही कहानी सब कुछ सिमिलर रहने वाली है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो देखिएगा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में कि गिवन पैराबोला इक्वेशन इन किसमें है, एक्स स्क्वायर टर्म्स में है। तो इसमें सिमेट्री किसके अलोंग होगी, सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस। देन अपने पास पॉसिबल पैराबोलास क्या होंगे, यानी कहानियां सब कुछ सेम चलने वाली है। तो पॉसिबल पैराबोलास क्या आएंगे, पॉसिबल पैराबोलास कौन से होंगे, या तो वाई कौन सा अपने एक्स स्क्वायर में डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4a यहाँ पे y सॉरी और यहाँ पे भी y। अब यहाँ से जैसे ही आप देखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, नेगेटिव है। तो क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव है। यहाँ से नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आते क्या होगा, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। देन कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव इन अबोव पैराबोला। तो अबोव पैराबोला के अंदर क्या है, गिवन है वो अबोव पैराबोला है, उसमें y कोफिशिएंट नेगेटिव है। देन अपने पास क्या होगा कि देन तो अपने पास जो पैराबोला की जनरल इक्वेशन होगी कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो वो अपने पास देखिएगा कि डाउनवर्ड वाला पैराबोला आ जाएगा, जो कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4y, जो कि किस में आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड ओपन होगा, ये आया। अब ये आते ही अपने पास देखिएगा कि पैराबोला कौन सा है, जो है वो अपने पास है डाउनवर्ड वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। जनरल तो ये आया। अब जो गिवन पैराबोला वो इसके साथ हम क्या कर देंगे, कंपेरिजन करा देंगे। तो गिवन पैराबोला कंपेयर विथ किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4ay के साथ। तो जैसे आप कंपेरिजन कराओगे तो यहाँ से देखिएगा कि माइनस का 4a इक्वल टू कितना है, इधर माइनस का 16 है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके लिए, 4 आएगी। तो a की वैल्यू जैसे 4 आई और आपको पता चल गया कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, y एक्सिस पे है, तो इसकी थोड़ी सी आप ज्योमेट्री बनाने का कष्ट भी कर ही लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएगी। ज्योमेट्री जैसे आपको ड्रॉ करने आ जाएगी ना, तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब यहाँ से तो सीधे सीधी बातें भाई, इसका जो फोकस आएगा वो नीचे आता है यहाँ पे। अब वो क्या होता है कि f0 माइनस का a होता है, यहाँ पे वर्टेक्स होता है। और क्या देखोगे आप,
एल आर ये होती है यहाँ से इस फोकस से ऐसे जाएगी, ये, और यहाँ से देखिएगा कि इसके पैरेलल ये आएगी, और ये अपने को यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है कि क्या होगा, वो होगा y इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, डायट्रिक्स तो आ गया ना, और ये अपने पास क्या हो गया, एल आर का फॉर्मूला 4R 4A 4A। अब 4A, अब वही बात है सिमिलरली, अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो 4 कॉन्सेप्ट हैं वो लिखते हैं कि पहला तो क्या है अपने पास, फोकस क्या है अपने पास, माइनस कौन सा है कि f इक्वल टू 0, माइनस का a, जो कि क्या होगा 0, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और माइनस अपने आप आएगा, और यहाँ से वर्टेक्स तो आप सीधे ही लिख सकते हो 0, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक तो। और यहाँ पे अपने पास देखिएगा और क्या है अपने पास, डायट्रिक्स, वो कितना है, ये अपने पास देखिएगा 4, यानी कि कितना होगा ये अपने पास y इक्वल टू ए, तो a कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ये आएगा 4A, और सेकंड फोर्थ लास्ट वाला क्या है अपने पास, एल आर क्या होता है 4A, और ये इक्वल में क्या आएगा 4 इंटू ए कितना आया 4, तो ये आया अपने पास 16। तो देखिएगा हमने जो भी क्रिया विधि की है उनको अच्छे से लिखते हैं, खूबसूरत। इनका मेकअप करने की बारी आ गई तो मेकअप कर रहे हैं भाई, लो भाई मेकअप, क्या है इसका मेकअप, यह है इसका मेकअप, ये देखिए मेकअप, मैथमेटिक्स में भी मेकअप होता है, आपको पता है ना कैसे होता है, वो ऐसे होता है। यहाँ से आ गया आपको क्लियर। अब देखिएगा ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया इस टाइप का। जो पहला जो इसका एक्सेस, जो पहला क्वेश्चन हमने डिसाइड किया था ना वो यही है। मैं आपको यहाँ पे बस ओनली ज्योमेट्री लिख के छोड़ दूंगा, थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी भाई। देखिएगा कि यहाँ पे ये आगे बात समझ में। तो ये पैराबोला कौन सा होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर की टर्म्स में है तो सिमेट्री एक्सिस में आएगी, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमें समझ आना चाहिए कि ये राइट साइड में ओपन होगा। तो राइट साइड में ओपन होते ही देखिएगा कि यहाँ से कि जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे फोकस क्या आएगा, फोकस आएगा a,0, और आगे देखोगे तो डायट्रिक्स क्या आएगी यहाँ पे, वो आपके सामने, आपको पता है कि यहाँ पे डायट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का a होता है, माइनस का a यहाँ तक। और क्या होता है यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा होता है, 0,0, ये तो ऑलवेज है ये। और ये जो एल आर आती है वो अपने पास ये है, ये इसकी फॉर्म क्या होती है, एल आर क्या होता है, एल आर इक्वल टू 4A। अब आपको ए पूछना है, ए क्या होगा, कंपैरिजन करा लो गिवन पैराबोला से। ये कौन सा पैराबोला आ गया अपने पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4A अक्स से। अब इससे कंपैरिजन करा देंगे, सारी थ्योरी मैंने लिख रखी है, जहाँ पे वाई जो टर्म्स थोड़ी चेंज करनी है बस वहाँ पे वर्डिंग आपको चेंज, वर्डिंग तो यानी चेंज ही नहीं करनी, बस जहाँ पे ये पैराबोला आपको चेंज करना है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे हम करेंगे कंपैरिजन, तो यहाँ से देखिएगा कि 4A अक्स इक्वल टू 10 अक्स। अब यहाँ से 10 अक्स तो ए इक्वल टू 10 अपॉन में ये, तो यहाँ से गया 5/2, ए की वैल्यू आ गई 5/2। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो आपके लिए फोकस कितना आया, फोकस को आप भर लेना घर पे, ये काम तो आप कर ही लोगे। ए इक्वल टू 0 आ गया, वर्टेक्स आप खुद कर लेना, यह आपके लिए होमवर्क है। और देखिएगा कि इसके बाद में वर्टेक्स आ गया, डायट्रिक्स क्या आएगा, और यहाँ से लास्ट वाली टर्म्स क्या है, एल आर।
एल आर क्या आएगा 4a। अब यहाँ से देखिएगा, आपको करने हैं खुद ही। अब यहाँ से क्या आएगी, ये क्या है 5/2, और यहाँ से वर्टेक्स क्या आएगा वही 0,0। डायट्रिक्स क्या आएगी, डायट्रिक्स आएगी x इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू ये है तो माइनस का 5/2, और सीधा यहाँ से क्या आएगा आपके लिए 4a, और यहाँ से एल आर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा एल आर क्या होगा, एल आर अपने पास 4a होता है। 4a में a की वैल्यू आप पुट करा दीजिए तो 5/2, और ये कितना होता है 10। यहाँ तक क्लियर है बातें आपको? तो यहाँ तक सारा क्लियर है, फंडा क्लियर है, और आई होप आपको सभी चीज़ें देखो आसानी से है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, यानी अब तो बहुत ही इजी है सब कुछ, इतना ज़्यादा ज्योमेट्री नहीं है। जबकि आप जेई में जाओगे ना, ये तो इतने लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, ये तो पूछते ही नहीं है आपको। अब इसी में देखिएगा, इसकी भी ज्योमेट्री देख लीजिए आप। आपको ये पता है कि ये 6th वाला क्वेश्चन है, और मैंने आपको ये बताए हुए हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का है तो क्या करोगे आपके सामने, तो ये पता है कि y के साथ सिमिट्री है और नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो डाउनवर्ड पैराबोला हमने लिखा है, तो सीधे आप डाउनवर्ड पैराबोला पे आ जाओ ना। क्यों झूठी बकवास में फंस रहे हो उधर, ये डाउनवर्ड पैराबोला आया। अब डाउनवर्ड पैराबोला आते ही फोकस कितना है इसका, ये आएगा कि 0 और माइनस का a, ये तो यहाँ पे फोकस आया, ये नेगेटिव में है। और यहाँ से देखिएगा कि आप वर्टेक्स देख लीजिए, वर्टेक्स आपका 0,0 है जिंदाबाद। और ये अपने पास देखिएगा कि वाई एक्सिस है, ये आपको पता ही है, ज़्यादातर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है ये तो। और यहाँ से देखिएगा कि वर्टेक्स और यहाँ से दो चीज़ें रह गई अपनी, ये रहा यहाँ पे, ये रहा डायट्रिक्स। अब ए आते ही तो आप सब कुछ फाड़ ही दोगे ना कि यहाँ पे वाई क्या आएगा, वाई इक्वल टू ए। अब देखिएगा कि ए का कंपैरिजन करा लीजिए, इसकी जनरल फॉर्म कैसी होती है, एक्स माइनस का 4ay, ये वाली होती है। और इसको इससे कंपैरिजन करा लो आप, तो यहाँ से देखिए कंपैरिजन कराते ही माइनस का y इक्वल टू कितना आएगा 4ay, y से y कैंसिल आउट हुआ तो a इक्वल टू क्या आया 9/4, ये आया 9/4। जैसे ही 9/4 आया तो आपको देखिए a सब कुछ आप लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि आपको घर से क्या करना है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और क्या लिखना है, डायट्रिक्स का इक्वेशन लिखना है, और क्या करना है आपको, फोकस वर्टेक्स आपको लिखना है, और लास्ट वन पॉइंट है एल आर, ये आपको घर से करना है। ये बात है। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट 7 में आते हैं। 7 क्या बोलता है वो करते हैं। 7 में अपने को देखिएगा कि फोकस अपने को 6,0 दिया हुआ है, तो इसकी इक्वेशन लिखिएगा कि फोकस, वही बातें हैं कि फोकस कहाँ से लाइज हो रहा है, एक्सिस से लाइज हो रहा है, और एक्स एक्सिस अपना क्या है, एक एक्सिस है। एक्सिस होते ही ये अपने पास दो पॉसिबल पैराबोलाज आएंगे। कौन से आएंगे कि एक तो कौन सा होगा, एक्सिस पे दो पैराबोलाज आएंगे, एक कौन सा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, सेकेंड वो। अब इसमें से सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ से डायट्रिक्स कौन सी साइड में है, एक्सिस के यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो कौन सा होगा पैराबोला, वही राइट साइड वाला ओपन होगा, तो राइट साइड में आ जाएंगे सीधे सीधे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस बातें हैं बस। तो सॉल्यूशन कि क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा कि गिवन क्या है कि फोकस, तो यहाँ पे देखिएगा कि फोकस कहाँ पे लाइज कर रहा है, फोकस 6,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, लाइज हो रहा है। और ये जैसे लाइज हुआ तो ये दो अपने पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इटसेल्फ क्या है, इस एक्सिस, तो अपने पास क्या होंगे देन पॉसिबल पैराबोलास कौन से होंगे,
पॉसिबल पैराबोलाज इसमें कौन से होंगे, या तो एक तो y इक्वल टू 4ax वाला होगा, एंड यहाँ पे कौन सा होगा, एक होगा y स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का 4ax। ये दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में होने में भी देखिएगा कि ये डिसाइड कौन करेगा, जो अपना डायट्रिक्स है वो y एक्सिस से लेफ्ट साइड में है। तो वी ऑब्जर्व्ड रुकिएगा, वी ऑब्जर्व्ड क्या करेंगे कि यहाँ से जो यहाँ पे जो अपना फोकस 6 कोमा एंड और जो डायट्रिक्स है फोकस एंड डायट्रिक्स कहाँ पे, डायट्रिक्स लाइज लेफ्ट साइड दी वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे होने पे क्या होगा, देन अपने पास जो इक्वेशन ऑफ फॉर्म आएगी वो किसकी आएगी, पैराबोला की आएगी। तो पैराबोला से हमें क्या मिलेगा कि y इक्वल टू कौन सा आएगा, जो ये आएगा, जो कि क्या होगा, राइट साइड में ओपन होने वाला आएगा, राइट साइड ओपन। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि जब आप इसका ज्योमेट्री बनाओगे तो आपको और भी क्लियर होगा, वो आपको मैं बनवा दूंगा। तो यहाँ से जैसे आप फोकस से कंपैरिजन करोगे कि फ्रॉम फोकस क्या है, यहाँ पे 6,0 है, तो ये क्या देगा अपने को, a इक्वल टू 6 देगा। अब a इक्वल टू 6 देते ही यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 4 इंटू 6 इंटू x इक्वल टू 24x, और यही अपने पास क्या आंसर है। अब इसका आप यदि ज्योमेट्री बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है मैं यहीं बना दूंगा आपके लिए, ये है ये। अब इसमें देखिए जो बातें बोली गई, इसका फोकस है वो 6 कोमा, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि फोकस है वो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास 6,0 है। अब आपको पता है कि डायट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो ये है, और यहाँ से ये अपने पास पैराबोला ये ओपन हो ही रहा है। अपने को 6,0 दिया हुआ है, डायट्रिक्स अपने पास देखिएगा कि क्या है, माइनस का 6। अब देखिएगा कि डायट्रिक्स है वो क्या है, डायट्रिक्स लाइज लेफ्ट साइड दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर है। तो ये अपने पास जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, राइट साइड वाला आएगा, और ये हमने यहाँ पे लिखा है। और तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा आई होप। और हमने यहाँ से वाई एक्स जैसे फोकस को देखा, फोकस में ए है, ए की वैल्यू आ गई 6, यही है। अब देखिएगा कि 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम डिटो का डिटो, ये बस लैंग्वेज थोड़ी सी है, वो देख लेंगे भाई क्या है, कि क्या है अपने पास 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका फोकस तो अपने को क्या है, फोकस 0, माइनस का 3 एंड वर्टेक्स देखिएगा, वर्टेक्स क्या ही देखना है अपने को, डायट्रिक्स देखना है। डायट्रिक्स कितना है, y इक्वल टू 3, ये। तो y इक्वल टू 3 आते ही देखिएगा कि फोकस लाइज ऑन y एक्सिस, और डायट्रिक्स को देखेंगे तो ये अपना डायट्रिक्स है वो क्या पे है, यानी कि x एक्सिस से अबव है, और तो नीचे वाला ही तो खुलेगा, फिर तो डाउनवर्ड ही होगा अपने पास पैराबोला। तो यहाँ से देखिएगा कि फोकस कहाँ पे लाइज कर रहा है, लाइज ऑन दी क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। और हम ये भी जानते हैं कि वाई एक्सिस एक क्या है, खुद भी इटसेल्फ क्या है, इटसेल्फ इज एक्सिस है। यहाँ से ये एक्सिस आया, एक्सिस आने के बाद में क्या करेंगे
कि हमें पता चल गया कि भाई इसका सिमेट्री कहाँ पे आएगा, कि फोकस यहाँ से लाइज कर रहा है तो इसकी सिमेट्री तो वाई एक्सिस पे आएगी ना, कि देन सिमेट्री लिख दो या पॉसिबल पैराबोलास लिख दो। सिमेट्रिक अलोंग कहाँ पे होगा, अलोंग होगा किसके, अक्सक वाई एक्सिस के। तो देन पॉसिबल पैराबोलास कितने होंगे अपने पास, कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, क्या है यहाँ पे है तो ये देखिएगा कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का 4ay और ए कौन सा है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay, ये आएगा। अब इन दोनों में से डिसाइड कौन करेगा, अपना डायट्रिक्स डिसाइड करेगा। देखिएगा कि डायट्रिक्स क्या है, देखिए डायट्रिक्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, डायट्रिक्स लाइज above the x axis। above the x axis आते ही देन श्योर हो गया कि देन श्योर दैट पैराबोला विल भी क्या होगा, पैराबोला यहाँ पे देखिएगा कि विल भी वो क्या है अपने पास, कि पैराबोला विल भी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का ए वाई होगा, जो कि क्या होगा, डाउनवर्ड वाला आएगा, डाउनवर्ड वाला आएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है बातें। तो डाउनवर्ड वाला जैसे ही आया तो अपने पास देखिएगा कि फोकस से, तो यहाँ से देखिएगा कि फ्रॉम फोकस क्या है, फोकस कौन सा अपने पास, देखिएगा फोकस क्या है कि क्या है अपने पास 0,-3 है। तो देन ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास, a इक्वल टू 3। यहाँ से a इक्वल टू 3 आई तो अपने पास देखिएगा कि पैराबोला फॉर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस और a की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो पॉसिबल अपने पास देखिएगा कि एक्स इक्वल टू माइनस का 12y, यही अपने पास क्या होगा, पैराबोला का इक्वेशन आएगा। अब आप देखिएगा कि ज्योमेट्री जब भी इनकी देखो कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाना चाहोगे तो क्या बनाओगे, तो देखिएगा कि अपने पास डायट्रिक्स तो ये दी हुई है, तो आपको पता है कि डायट्रिक्स कहाँ पे लाइज करेगी इसकी, वो ये है। तो यहाँ तक तो अपने को कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है ये, और आगे की बातें कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये डाउनवर्ड ही आएगा भाई, क्योंकि ये तो आएगा ही। और यहाँ से देखिएगा फोकस कहाँ पे इसका, फोकस है वो देखिएगा कि 0,-3 और ये अपने पास फोकस है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 3 है। अब ये 3 होते ही यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y इक्वल टू 3। तो ये देखिएगा कि ये अपने पास एक्सिस है और एक्सिस से अबोव साइड में क्या है अपनी डायट्रिक्स है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, पैराबोला आएगा ये। तो यहाँ तक तो किसी को कोई किसी को दर्द नहीं हुआ होगा, तो दर्द होना भी नहीं चाहिए। इतने इजी क्वेश्चन है, आप भी सोचोगे यार कहाँ 11th क्लास में इतने इजी भी क्वेश्चन आने के होते हैं क्या। चलिए देखते हैं अब आगे वाले। फोकस अपने को देखिएगा कि क्या है, 7 नंबर 8 नंबर, तो ये तो हो चुके हैं ना अपने, 7 नंबर 8 नंबर कंप्लीट है। देखिएगा कि 9 नंबर और 10 नंबर को हम करते हैं सोल्व। तो यहाँ से देखिएगा कि 9 और 10 नंबर वर्टेक्स अपने पास 0,0 और फोकस अपने पास है ये। तो फोकस अपने को दिए हुए हैं, तो ये अपने आप डिसाइड करेंगे कौन सा पैराबोला लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा फोकस किस पे लाइज कर रहा है, वो सेम देखो डिट्टो कहानी चलने वाली है। थ्योरी तो आपको भी समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, वही एक गाना गा रहे हैं बस, अक्स लाइज ऑन ये वो, बस ये जी से क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिएगा कि यहाँ से देखिएगा कि फोकस क्या है, फोकस कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये देख लीजिए आप तो कि फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक्स एक्सिस क्या है, एक खुद ही अपना क्या है,
इटसेल्फ एक क्या है, एक्सिस है, इस एक्सिस आ गया यहाँ पे फोकस। तो देन अब देखिएगा कि ये एक्सिस है, तो एक्सिस पे अपने पास पॉसिबल पैराबोलास क्या होंगे, पॉसिबल पैराबोलास विल बी, कौन से होंगे वो अपने पास देखिएगा कि एक्स स्क्वेयर, नो यहाँ पे कौन से होंगे, वाई स्क्वेयर करना पड़ेगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, एंड कौन से होगा एक और कौन सा अपने पास वाई को, ये। अब जैसे आप फोकस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी कि वी लुक फोकस क्या है, अपने पास फोकस है वो ये है। तो यहाँ से जैसे आप फोकस को देखोगे तो आपके लिए हम जैसे फोकस को देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि a इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 3 है। तो a इक्वल टू 3 आते ही अपने को कहानी समझ में आ गई कि कौन सा पैराबोला यहाँ पे लेना है। फोकस जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कोमा है, तो ये श्योर कर देगा यहाँ पे कि फोकस देन श्योर दैट क्या कर देगा कि पैराबोला कौन सा होगा, यहां से पैराबोला विल बी, पैराबोला अपने पास होगा y इक्वल टू 4ax वाला यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, a अपने को फोकस से मिल जाएगा, तो v गेट वैल्यू a इक्वल टू कितनी अपने पास 3 फ्रॉम फोकस। फोकस कितना था अपने पास 3,0 था। तो यहाँ से पॉसिबल जो इक्वेशन आएगी पॉसिबल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी, वो आएगी y इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है 3 इक्वल टू x। तो यहाँ से कितने आ जाएगी 12x। यहाँ तक क्लियर आपको। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ पे सीधी एक ही काम कर रहे हैं, जो घिसी पिटी सी थ्योरी है वो लिख रहे हैं, गाना गा रहे हैं बस, रिपीटिशन ऑफ गाना। ये आपको गाना है यहाँ पे। तो देखिएगा कि अपना 10th नंबर का क्वेश्चन है वो भी देखना है, उसको भी आप ऐसे कर सकते हो। देखो कि थ्योरिटिकल तो आपको जानना ही है कि लाइज ऑन दी, जैसे आपको फोकस क्लियर होगा, फोकस से आप बता दोगे कि डाउनवर्ड आएगा, अपने आप क्लियर होगा और श्योरिटी दे देगा कि पैराबोला की फॉर्म यही होगी जो कि ओपन होगा किसके अंदर, राइट साइड में, यहाँ पे ओपन होगा। अब अपने पास देखिएगा 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भाई, देखना तो पड़ेगा क्योंकि सभी बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं, उनको तो सब कुछ पका पकाया चाहिए, वही काम हम करेंगे। तो यहाँ से वर्टेक्स अपने को है, वर्टेक्स तो क्या है, अब देखिएगा थोड़ा सा वर्टेक्स को समझ लीजिएगा। वर्टेक्स क्या बोल रहा है, वर्टेक्स ये बोल रहा है कि ये 0,0 है ना, वो इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाइड करने चाहिए, ये बात है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 पुट कर दीजिए, वर्टेक्स इसको सेटिस्फाइड करे। वर्टेक्स का काम इतना ही है, ये अपने को कन्फर्मेशन देता है कि अपनी इक्वेशन सही लिखी है गलत लिखी है, इस बात की। चलिएगा आगे चलते हैं। तो यहाँ से वर्टेक्स तो अपने पास क्या है 0,0 है, एंड और फोकस कितना है, फोकस कितना है यहाँ पे -2,0 है, यहाँ से यही है -2,
अब वही सिमिलर चीज़ें चलने वाली है कि यहाँ का जो फोकस है वो भी -2,0 है और वो लाइज किसके ऊपर करेगा, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे करेगा। एक्सिस में भी दो पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले ये तो दोनों एक ही चीज़ के क्वेश्चन आ गए भाई, इनकी थ्योरी तो सेम ही होने वाली है कि ये एक्सिस पे पॉसिबल वैल्यू, तो फोकस अप, ये लाइन तो आपको डिटो की डिटो ही लिखनी है भाई। तो ये जो पहली जो लाइन है तो मैं छोड़ देता हूँ ये, जैसे ही क्या लिखेंगे तो जो अपना फोकस आएगा वो फोकस अपने आप ही कर देगा कि 3,0 आने पे अपने पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी। जो पीछे वाले की क्वेश्चन की दो लाइनें वो तो सेम ही है भाई, और यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा कि y = -4ax। ये आते ही यहाँ पे देखिएगा जैसे हम फोकस को ऑब्जर्व करेंगे तो वी लुक फोकस यानी कि -3,0, देन अपने पास देखिएगा कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a = ये आ जाएगा 3, a = 3। अब a = 3 आती है तो देन पॉसिबल इक्वेशन, ये पॉसिबल इक्वेशन है यहाँ पे। तो पॉसिबल इक्वेशन क्या आएगी, y जैसे इसमें a की वैल्यू रख दोगे आप तो 3,x, और ये अपने पास क्या आ गया -12 है x, और ये अपने पास क्या आएगी पैराबोला की इक्वेशन। ये अपने पास आई है पैराबोला की इक्वेशन। तो यहाँ तक देखिए फर्स्ट लाइन तो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यही बात है कि फोकस लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, तो उसका भी फोकस एक्सिस पे आएगा क्योंकि -2 है। देन पॉसिबल पैराबोलाज इनमें से आएगा, तो फोकस अपने आप -2 है तो वो अपने आप श्योर कर देगा कि वो अपने पास ये वाला y² माइनस का, ये अपने आप श्योर कर देगा कि ये आएगा अपने पास पैराबोला। तो देन पैराबोला इक्वेशन ये अपने लिख दी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा कि यहाँ से वर्टेक्स जो है वो तो 0,0 है, पासिंग थ्रू दी 2,3 एंड एक्सिस अलोंग दी, यहाँ पे एक्सिस इज अलोंग, यहाँ पे सिमेट्री वर्ड था वो क्या पता मिस प्रिंट होने से हट गया होगा, सिमेट्री अलोंग दी एक्स एक्सिस होगा। तो जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री दी हुई होगी तो अपने पास दो चीज़ें आएंगी, दोनों चीज़ें अपने को पता है क्या आएंगी, यानी कि दो चीज़ों का मतलब दो पैराबोलास की कंडीशन आएंगी एक्सिस के सिमेट्री। तो वो आपको पता है कौन से, y² = 4ax, एक नेगेटिव वाला, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना, वो डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट, अब ये पॉइंट देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते ही कौन सा पैराबोला आएगा, y²। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ से सॉल्यूशन, तो यहाँ से पहले तो देखिएगा कि गिवन क्या है, कि पैराबोला इक्वेशन जो सिमेट्री होगी, पैराबोला इक्वेशन सिमेट्री अलोंग किसके है अपने पास, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग होते ही तो देन अपने पास जो पॉसिबल पैराबोलास कौन से आएंगे, पॉसिबल पैराबोलास विल बी अपने पास आइदर y² = 4ax एंड y² = -4ax। यहाँ से अब जो गिवन जो देन पैराबोला की गिवन है कि पैराबोला पासेज कहाँ से हो रहा है, पासिंग थ्रू दी 2,3 से पास हो रहा है। अब 2,3 किस क्वाड्रेंट में है, तो द पॉइंट 2,3 कहाँ से लाइज हो रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते ही इसने दशा और दिशा दोनों ही बदल दी भाई। तो दशा तो ये बदल दी कि इसको एक तो इस पैराबोला को इसने एक क्या कर दी, एक इसको एक अच्छी जगह पे पहुंचा दिया इसको, है ना। तो यहाँ से तो देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते ही देन पैराबोला इक्वेशन क्या आएगी, पैराबोला इक्वेशन विल बी कौन सी होगी, y इक्वल टू 4ax। अब ये क्या होगा कि यहां से कि 2,3 पॉइंट इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन, यहां से इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड द y इक्वल टू 4ax। इसको सेटिस्फाइड करते ही अपने पास जो क्या है कि पॉइंट आएगा वो तो यहाँ पे तो 9 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू और x कितना है 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9/8 इक्वल टू a। ये अपने पास आई। अब a की वैल्यू क्या रख देंगे, इस पैराबोला की इक्वेशन में रख देंगे। a इक्वल टू 9/8 puts in पैराबोला इक्वेशन कौन सी अपने पास y इक्वल टू 4ax में। तो जैसे आप पैराबोला की इक्वेशन पुट करोगे, a की वैल्यू पुट करोगे तो आपके सामने जो पैराबोला वो आ जाएगा यहाँ से कि 9/8x और यहाँ से क्या आएगा 9/2x। ये तो यहाँ तक क्लियर है। ये अपने पास क्या है, इसकी इक्वेशन आएगी। तो ये अपने पास आंसर आया ये। तो यहाँ तक क्लियर है बातें। तो देखिएगा अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम डिटो का डिटो है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये वाई एक्सिस में सेपरेट हो रहा है और किस में जा रहा है 5,2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ऐसा अपने को पैराबोला बता दो कि वाई एक्सिस में सिमेट्री आए और क्या है जो कि इस पॉइंट से आ रहा है, तो वो कौन सा होगा, वो अपवर्ड पैराबोला ही आएगा, बस और कुछ नहीं है, कहानी सेम है। कहानी तो सेम चलेगी, है ना। तो कहानी का ट्विस्ट देखते हैं। ट्विस्ट तो क्या ही है, इसमें सब कुछ कॉफ़ी है, कॉफ़ी राइट है भाई। कि गिवन क्या है कि गिवन पैराबोला गिवन है कि गिवन पैराबोला सिमिट्री किसके रेस्पेक्ट में, सिमिट्री विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, देन यहाँ पे लिखिएगा कि पॉसिबल पैराबोलास कौन से होंगे, कि पॉसिबल पैराबोला विल बी क्या होंगे। यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे प्लूरल आएगा तो यहाँ से देखिएगा कि पॉसिबल पैराबोलास कौन से आएंगे, या तो ये, यानी कि ये दो पैराबोलाज आने वाले हैं, ये दो पैराबोलाज आएंगे। तो देखिएगा सिमेट्री है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। तो देन
तो अब इसमें से कौन सा होगा, तो अपने पास देखिएगा कि ये दोनों हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, तो पैराबोला पासेस कहाँ से थ्रू हो रहा है, पासेस थ्रू दी, पासेस थ्रू पॉइंट कौन सा अपने पास 5,2। तो देन ये किस में लाइज हो रहा है, देन पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते ही जो पैराबोला होगा, तो पॉसिबल पैराबोला, तो यहां से देखिएगा पॉसिबली क्या ओपन हो जाएगा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन पैराबोला ओपन इन अपवर्ड, अपवर्ड साइड में ओपन होगा भाई। अपवर्ड में आते ही, अपवर्ड के लिए कौन सा पैराबोला आता है अपना, तो यहां से जो अपवर्ड में पैराबोला आता है y इक्वल टू कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब अपने को ये जो इक्वेशन है कि ये, तो फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट पासिंग कहाँ से हो रही है, पासिंग थ्रू क्या, कौन सा पॉइंट अपने पास 5,2। तो देन अब अपने को इसके पास में क्या होगा कि यहाँ से देखिएगा कि एक्स तो क्या आएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 2। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आई है वो आई है 25/8। तो यहाँ से ए आया, वही बात ए की वैल्यू क्या रखेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, पुट्स वैल्यू ए इक्वल टू 25/8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल में 4ay, और यहाँ से क्या था, ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 20 नीचे 8 और y, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्या कर दो, यानी कि यहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको थोड़ा सोल्व कर दो भाई। तो यहाँ से देखो 15/2 ये आया, और ये अपने पास y आया। तो ये अपने पास देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला आई। अब पैराबोला की इक्वेशन आप देखिएगा कि 5,2 से जा रहा है तो ये इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। ये अपने पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। ये, और यहाँ पे ये इसका क्या है आंसर। तो यहीं पे अपनी एक्सरसाइज एंड होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और हम ऐसे ही पूरी 11th की NCERT सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।